Hello friends, you are welcome my YouTube channel ASU Math Classes. Today we are going to start class 10th chapter 4 exercise 4.1. आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले का एक क्लास जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है मैं उस क्लास को कंप्लीट कर चुका हूं। तो जो लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो उस क्लास को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें मिलेगा आपको। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख रखा हूं, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है कि चेक करिए कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन पता होना चाहिए, डिफिनीशन पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन? कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसमें वन वेरिएबल हो और डिग्री 2 हो। वन वेरिएबल का हो, डिग्री 2 हो। 2 डिग्री का टर्म इसमें रहना जरूरी है, ये मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म। तो चलिए पहले को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। पहले देखिए पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x प्लस 3। ये दिया है पहला हमको ये दिया है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो फाइनल में सॉल्व होकर आएगा वही हमारा क्वाड्रेटिक बनेगा या नहीं बनेगा ना। तो वहां से हम कैसे करेंगे, चलिए अब देखिए यहां पे दिया है कि x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, लिख देता हूं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला आप सब लोग जानते हैं। तो इसी फार्मूले पे ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रेक होगा। चलिए तो इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर, ये 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूं 2x प्लस 6। ये 2 का मल्टीप्लाई में इधर अंदर कर दूंगा ब्रैकेट में, तो बनेगा 2x प्लस 6। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x प्लस 6। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 मतलब क्या बनेगा 2x इक्वल टू 2x प्लस 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, इधर जो राइट हैंड साइड में इन सबको इधर लेके आते हैं। तो ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x और माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे 2x माइनस 2x कटेगा, ये इसको हम दोनों काट सकते हैं। तो यह क्या बनेगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1 है और इधर क्या दिया है माइनस 6। ये x माइनस 3 है, क्या है ये x माइनस 3 है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बनेगा 2x माइनस 6, ये माइनस 6 बनेगा। ये माइनस 6 इधर क्या बनेगा प्लस 6। ये एक्स स्क्वायर और प्लस 1 प्लस 6 ये 7 बनेगा बराबर 0। तो फाइनली सिंप्लीफाई होके ये जो हमारा आया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब बताइए कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। क्वाड्रेटिक है, इसमें वेरिएबल x है, 1 वेरिएबल है और 2 डिग्री है। तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 7 हैज 1 variable and degree 2 degree has degree 2 with variable 1 करने मतलब क्या है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 7 आ रहा है इसका 2 डिग्री है और 1 वेरिएबल है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग पहला पार्ट को सॉल्व कर लिए। सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में देख रहे हैं क्वाड्रेटिक बन रहा है, लिख दें कि यह इसके पास 2 डिग्री है और एक वेरिएबल है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। सेकेंड पार्ट को मैं यहाँ करता हूं। देखिए ये सेकेंड पार्ट है, मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, सोल्यूशन सीधा करते हैं।
इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इधर वाले को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करना है। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू, ये बनेगा, इसका इसमें करूंगा तो -6, -2 का माइनस प्लस 2x आ जाएगा। अब सबको एक तरफ लेके आ जाइए, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर -2x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये कैसा इक्वेशन दिख रहा है आपको, क्वाड्रेटिक दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिग्री 2 है और वेरिएबल 1 है। लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 हैज डिग्री 2 with variable 1, with variable 1, therefore x square minus 4x plus 6 is a quadratic equation, quadratic equation, ये क्या आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, अब मैं तो इसका थर्ड पार्ट करने जा रहा हूं, तो थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, थर्ड पार्ट में लिख देता हूं यहां पे, चलिए तो मैं इस फर्स्ट पार्ट वाले को रेज कर रहा हूं। चलिए थर्ड पार्ट यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं, एक एक पार्ट हम लोग दोनों साइड कर लेंगे। ये थर्ड पार्ट में यहां लिखने जा रहा हूं। थर्ड पार्ट है x माइनस टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। इस तरह का हमको इक्वेशन दिया है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इधर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, इधर मल्टीप्लाई है, दोनों पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा x का x में करूँ तो एक्स स्क्वायर, x का 1 में करूंगा तो x, -2 का x में तो -2x, -2 का 1 में -2 बराबर। अब इधर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, x का x में तो एक्स स्क्वायर, x का 3 में तो प्लस 3x, -1 का x में तो -x, -1 का 3 में तो -3। ठीक है, इस तरह का इक्वेशन आ रहा है हमको। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x मिलके क्या बनेगा, -x -2 इक्वल टू, इधर देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 2x, तो प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, अब देखिए, अब चाहे तो सबको एक तरफ कर लीजिए, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करना है, देखिए कुछ कटने लायक है तो काट दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म कट रहा है, एक्स स्क्वायर का टर्म खत्म हो गया, -x माइनस 2x माइनस 3x, कितना आ गया है, -3x, -2 प्लस 3 प्लस 1 बराबर 0। फाइनली सॉल्व होने के बाद ये आया -3x प्लस 1। अब इसको बताना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अब यहाँ पे जो x का पावर है 1 है, तो क्वाड्रेटिक तो होगा ही नहीं। एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें है ही नहीं, हमने पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जब उस एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा तभी क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर टर्म खत्म हो गया, लिखेंगे सिंस -3x प्लस 1 हैज नॉट डिग्री 2 इन वन वेरिएबल, इसमें क्या है कि वेरिएबल तो है x लेकिन डिग्री इस पे 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं हो जाता। लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इस तरह तीसरा पार्ट कर लिए हम लोग।
अब चलते हैं इसका फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट मैं उधर कर देता हूं, मैं इधर इसको इरेज कर देता हूं इधर। चलिए इधर मैं फोर्थ पार्ट कर देता हूं आधा पोर्शन में। फोर्थ पार्ट इज x माइनस 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5, x प्लस 5, ये हमारा इक्वेशन दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इधर मल्टीप्लाई है तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए। x का 2x में करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, फिर x का 1 में करेंगे तो प्लस x, ठीक है। फिर माइनस 3 का 2x में करेंगे तो माइनस 6x, और माइनस 3 का 1 में करेंगे तो माइनस 3, बराबर इसको अंदर कर दीजिए x स्क्वायर प्लस 5x। अब उधर वाले को इधर लेके आ जाइए, ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस, ये देखिए इनको सॉल्व करें तो आएगा माइनस 5x, क्या आ जाएगा ये माइनस 5x माइनस 3, इन दोनों को इधर लेके आ जाइए तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। जितने टर्म्स है राइट हैंड साइड में सबको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया। अब देखिए यहां से कुछ कटता है जो घटा के और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x और माइनस 3 बराबर 0। 10x है, ये क्या है ये 10x है तो माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे कैसे आपका इक्वेशन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर 2 पावर है और वेरिएबल भी एक्स a1 है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग x देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 हैज डिग्री 2 विथ वेरिएबल विथ वन वेरिएबल, क्या लिखेंगे विथ वन वेरिएबल, तब ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। टोटल 8 पार्ट है इसमें फोर्थ कर लिए। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट, मैं इधर कर देता हूं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज 2x माइनस 1 2x माइनस 1 फिर x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 के बाद x माइनस 1, ये हमारा इक्वेशन है। अभी थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इधर का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर का इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x का x में करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x का माइनस 3 है तो माइनस 6x, ये सब मल्टीप्लाई सबको आती होगी, ये सब 8 में पढ़े आप लोग। माइनस 1 का x में माइनस x और ये हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू इधर करिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये 2x स्क्वायर ये माइनस 7x हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब सबको एक तरफ करिए, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा इक्वेशन बन के आया। अब देखिए एक्स स्क्वायर को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स को भी और कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x क्या बन जाएगा ये माइनस 10x और प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8। तो फाइनली जो इक्वेशन बन के आया हमारा क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो किस तरह का इक्वेशन दिख रहा है आप लोगों को क्वाड्रेटिक, 2 डिग्री का है। लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 हैज डिग्री 2 विथ वन वेरिएबल, इसमें क्या है एक वेरिएबल है। तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिफ्थ पार्ट कर ले, अब चलते हैं सिक्स पार्ट की तरफ। सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। ये तो देखिए, इसको तो मैं ऐसे लिखता हूं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक हो जाएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। आपको इसका प्रसार पता होगा, एक्सपेंशन पता होगा, तब बैक कर लेंगे। अब देखिए यहां पे सबको एक तरफ लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर का टर्म कट रहा है, ये एक्स स्क्वायर इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस 3x प्लस 4x 7x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। फाइनल वैल्यू क्या आया, 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 क्या आई। अब ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, लिखेंगे सिंस 7x माइनस 3 हैज नॉट डिग्री 2 विथ वेरिएबल विथ वन वेरिएबल। क्लियर। अब इसको क्या कर सकते हैं, लिखिए देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो सिक्स पार्ट कर लिए, अब चलते हैं सेवेंथ पार्ट की तरफ। चलिए 7 करता हूं मैं। सेवेंथ पार्ट इज x प्लस 2 होल क्यूब, सेवेंथ है x प्लस 2 होल क्यूब, x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस तरह का इक्वेशन दिया है ना। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब दिख रहा है, a प्लस बी होल क्यूब, तो हमको आप फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। मैं डायरेक्ट प्रसार कर रहा हूं मैं, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर में इधर लिख देता हूं, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x क्यूब माइनस 2x इस तरह से आ जाएगा। इसका प्रसार किया a प्लस बी का होल क्यूब पे, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखिए थोड़ा सा इसको और सॉल्व करिए, ये बनेगा एक्स क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 8, इसका पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6x में x का प्लस 6x स्क्वायर आ जाएगा और 6x का 2 में करें तो 12x आ जाएगा बराबर 2x स्क्वायर माइनस, नहीं ये 2x क्यूब है, 2x क्यूब माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है। अब यह सबको एक तरफ लेके आते हैं, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। फाइनली हमारा इससे आ गया इक्वेशन। अब क्या करते हैं, देखिए कुछ घटा जोड़ के कुछ और सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x, ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब, 6x स्क्वायर अकेले है तो बस 6x स्क्वायर लिखिए, उसके बाद x का टर्म है 12x 2x, ये हो जाएगा 14x और ये प्लस 8। ये फाइनली मेरा इक्वेशन मिला। फाइनल इक्वेशन क्या मिला हमको, माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। यहां से क्या दिखाई दे रहा है कि जो x स्क्वायर जो डिग्री है क्या है 3 है, डिग्री क्या है 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा ना। हमको क्वाड्रेटिक देखना है, लिख देंगे सिंस माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 हैज डिग्री 3 हैज नॉट डिग्री 2, चलिए हैज नॉट
डिग्री 2 विथ वेरिएबल 1। इसका डिग्री 2 वेरिएबल 1 के साथ नहीं है, विथ वेरिएबल 1। तो लिखें देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। 3 पावर का आ गया तो इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक। ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। अब चलिए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, 8 पार्ट में इधर कर देते हैं। 8 पार्ट हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर 8 वाला पार्ट है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। एक्स माइनस 2 होल क्यूब, ये हमारा इक्वेशन। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो इसको मैं ऐसे रन देता हूं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ये a माइनस बी का होल क्यूब पर ब्रेक होगा। आपको फार्मूला याद होगा, क्या होगा फार्मूला? एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3ab होता है और ब्रैकेट में x माइनस 2। फार्मूले याद हो गए तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ये होगा एक्स क्यूब माइनस 8, ये 6x में ये माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 12x हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबको एक तरफ में करूंगा। देखिए ऐसे भी हो सकता है, ये एक्स क्यूब कट जाएगा, दोनों तरफ प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बच्चा हमारा ये सबको एक तरफ करिए, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इधर आएगा तो प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x बराबर इस तरह का हमारा इक्वेशन आ रहा है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये बनेगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x माइनस 13x और ये हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा ये? 9। तो जो फाइनली इक्वेशन मिल रहा है मेरे को 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0। ये कैसा इक्वेशन दिख रहा है आप लोग? क्वाड्रेटिक। तो लिख देंगे सिंस देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज डिग्री 2 विथ वन वेरिएबल। ये 2 डिग्री का 1 वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लिखेंगे देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक। तो इस तरह से हम लोग पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में जितने 8 पार्ट थे सबको सॉल्व कर ले। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 को लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, 1 कंप्लीट हो गया, 2 पे देखते हैं। टू दिया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक सिचुएशन दिया हमको और कह रहा है कि इसको रिप्रेजेंट करिए, किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। सॉल्व नहीं करना है, बस हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है। ये सिचुएशन दिया है, इसी के आधार पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया दिया है कितना? 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। कह रहा है कि जो प्लॉट का लेंथ है उसके ब्रीथ के डबल से 1 मीटर ज्यादा है। ट्वाइस मोर देन 1 मतलब 2x प्लस 1, डबल से 1 ज्यादा। We need to find the length and breadth of the plot। हमें प्लॉट की लेंथ और ब्रीथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब कैसे इसका हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, देखिए कैसे। रेक्टेंगल है तो उसमें लेंथ और ब्रीथ होगा, तो हम पहले ब्रीथ को मान लेते हैं। लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ब्रीथ क्या मान लिया हम लोग?
एक्स मान लिए, एक्स मीटर मान लिए, क्या मान लिए, एक्स मीटर। ब्रीथ को क्या मान लिया मैंने, एक्स मीटर। अब लेंथ क्या हो जाएगा, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंथ कितना है, बोला कि ट्वाइस, वन मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रीथ, मतलब इसका डबल और उससे भी एक ज्यादा, तो क्या हो जाएगा ये 2x+1, 2x+1 मीटर हो जाएगा ये। तो ब्रीथ हो गया x और लेंथ हो गया 2x+1। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बनाएंगे हम लोग इक्वेशन। क्या कर रहा है कि एरिया इसका कितना है 528, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमको क्या दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो मैं अगर एरिया निकालू तो एरिया फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू 528। लेंथ कितना है 2x+1 है, लेंथ कितना है 2x+1 और ब्रीथ कितना है x है, बराबर 528। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। कैसे, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2x² प्लस x और ये इधर आ जाएगा तो -528x बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई करके क्या बना दिया हमने 2x² प्लस x -528 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक बन के आया। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, हेंस हमको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है, सॉल्व नहीं करना है। अगर सॉल्व करने को बोलता तो हम लोग सॉल्व भी करते, लेकिन बस बोला है कि जो सिचुएशन दिया है इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन गया। अब नीचे एक लाइन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, required equation to find length and breadth of plot। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें क्या करते हैं, बस क्वाड्रेटिक बना के छोड़ देना है और नीचे लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही इक्वेशन है जिससे हम लोग लेंथ और ब्रीथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट की तरफ। आप चाहे तो वीडियो को पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है। एक क्वेश्चन में लिख रखा हुआ यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कह रहा है कि दो लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर है क्रमागत, उनका प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, उनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 306। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो कह रहा है कि हमको इंटीजर फाइंड करने के लिए, इंटीजर क्या फाइंड, वी नीड टू फाइंड इंटीजर, इंटीजर निकालने की आवश्यकता है। उसके लिए कैसा इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, लेट करेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू एक्स। क्या मानेंगे हम लोग, लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू एक्स एंड देन सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, देन सेकेंड इंटीजर इक्वल टू x+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x+1। क्रमागत बोला है, कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्रम से आने वाला। पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा तो एक एक बढ़ता जाएगा क्रम से। तो एक को मैं x मान लिया, उसके बाद क्या आएगा x+1। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव, इनका दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x मल्टीप्लाई x+1 किसके बराबर आ रहा है 306 के बराबर आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई जब करेंगे x का, इसमें क्या आएगा x² प्लस x बराबर 306। अब 306 को इधर लेकर आ जाइए, x² प्लस x -306 इक्वल टू 0।
ये जो इक्वेशन आया यही इक्वेशन हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए क्या लिख देंगे हम लोग कि देयरफॉर हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, हेंस दिस इज द required equation, this is the required equation to find the integer, to find the integers। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं, 2 पार्ट और है तो उसके क्वेश्चन पे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, अब थर्ड क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, तो चलिए इसको इरेज करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 का। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मां रोहन से 26 साल बड़ी है। 26 ईयर्स ओल्डर मतलब उनसे बड़ी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब कि 3 साल के बाद, इन 3 साल के बाद उनके एज का जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है वो 360 हो रहा है। कहने मतलब क्या कि जो रोहन की मां है रोहन से 3 गुने 26 साल बड़ी है। कितनी बड़ी है? 26 साल। कह रहे कि 3 साल के बाद जो भी उनका एज होगा उनका अगर प्रोडक्ट किया जाए तो 360 के बराबर हो रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, रोहन का एज निकालने के लिए हमको सिचुएशन पूछ रहा है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। आज कैसे लेट कर लेंगे रोहन का एज, लेट रोहन्स एज विल बी एज इक्वल टू एक्स। मैं मान लिया कि रोहन्स का एज क्या है? एक्स ईयर्स है। और तब उसकी मां का एज क्या होगा? देन हिज मदर्स एज एक्स प्लस 26 ईयर्स हो जाएगा। रोहन की मां रोहन से 26 साल बड़ी है तो रोहन का एज अगर एक्स ईयर है तो रोहन का उसकी मां का क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 26। अब आते हैं क्वेश्चन में, आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि आफ्टर 3 ईयर्स, तो मैं लिख रहा हूं आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। अब देखते हैं कि आफ्टर 3 ईयर्स दोनों का एज कितना होता है। तो मान लीजिए इन दोनों का जो 3 ईयर्स एज होगा उनका प्रोडक्ट है 360। तो मान लीजिए रोहन का एज अभी एक्स है तो 3 ईयर्स बाद क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3। क्या हो जाएगा? ये एक्स प्लस 3। और उसकी मां का क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 26 तो अभी है, अब प्लस 3। इनका कितना आ रहा है प्रोडक्ट करने पे? 360। तो एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 26 प्लस 3 इक्वल टू 360। अब देखिए इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये तो हमारा एक्स प्लस 3 ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 का 3 होगा तो 87 आता है। क्या आता है? 87 इक्वल टू 360। 360 को मैं इधर लेके आता हूं तो बनेगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़िए, प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसमें से घटाएंगे तो माइनस 10 में 7 जाएगा 3, 50 में से 8 जाएगा 7, ये 3 आएगा और फिर 7 और ये 2, इतना आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। तो यही तो लिख देंगे, नीचे लिख दूं मैं, हेंस इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। यही इक्वेशन है जो रोहन का प्रेजेंट एज बताएगा। ठीक है ना, इसी इक्वेशन से हम लोग रोहन के प्रेजेंट एज को निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। अब इसमें इस तरह थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिए। एक लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, उसको कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं फोर्थ पार्ट के लिए। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं।
फोर्थ पार्ट है हमारा, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की दूरी एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर बोला कि होगा स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, 8 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड कम कर दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखिए किसी भी गाड़ी की स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो वही कह रहा है कि 8 घंटा पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो 3 घंटा ज्यादा समय ले रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द सिचुएशन वेयर वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए कैसा कौन सा इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, मैंने इस ट्रेन का स्पीड मान लिया x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना हमारा है, डिस्टेंस हमारा वही 480 किलोमीटर है, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, ठीक है ना। अब कह रहा है कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, कितना 8 किलोमीटर पर आवर, तो क्या न्यू स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, मतलब 8 किलोमीटर कम पड़ जाए तो तब टाइम निकालते हैं। चलिए टाइम इन ओरिजिनल स्पीड, जो ओरिजिनल स्पीड था इसका या नॉर्मल स्पीड था उससे कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इन नॉर्मल स्पीड में निकाल रहा हूं, टाइम निकाल रहा हूं कि मान लीजिए अगर x किलोमीटर पर आवर का स्पीड है तो 480 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो मैं टाइम निकाल रहा हूं, टाइम इन नॉर्मल स्पीड, जो नॉर्मल स्पीड है उसका क्या होता है फार्मूला, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन, टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम निकालना है तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा दिया है 480, तो 480 अपॉन x आ जाएगा, ये टाइम हो गया, ठीक है। अब मैं टाइम निकालता हूं, टाइम इन न्यू स्पीड, जो हमारा स्पीड या टाइम व्हेन स्पीड इज लेस, या टाइम व्हेन स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगा तब क्या टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस तो हमारा वही रहेगा, स्पीड हो जाएगा x माइनस 8, स्पीड क्या हो जाएगा x माइनस 8, मतलब कि जब टाइम कम होगा तो स्पीड कम होगा तो ये टाइम लगेगा 480 बटा x। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इसमें टाइम ज्यादा लगेगा इसमें टाइम कम, तो इसमें जो टाइम 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें से इसको घटा दूंगा मैं 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें टाइम ज्यादा लगे इसमें से मैं इसको घटा दूं, 3 आ जाएगा 3 के बराबर। अब ये बन गया हमारा फ्रैक्शन में। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, मैं एलसीएम लेता हूं, x माइनस 8 और x, ठीक है। तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कटेगा, x का मल्टीप्लाई होगा 480 में, तो बनेगा 480x माइनस, देखिए x से x कटेगा, ये चला जाएगा यहां मल्टीप्लाई में, तो ये ऐसे बनेगा x माइनस 8 इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा इधर सॉल्व कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस नीचे कम पड़ेगा। अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बनेगा 480 माइनस 480x प्लस 8 का मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर में, देखिए 480x, इसका जब मल्टीप्लाई करूं 480x, इसका करें तो प्लस में आ जाएगा 800 8 8 64 8 32 6 38, इतना आ जाएगा, बटा में इसका मल्टीप्लाई में कर देता हूं इसमें, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 8x, इधर क्या आ गया 3। इसको मैं सॉल्व किया ऊपर वाले को, इस तरह से आ गया। अब देखिए 480 x, ये देखिए x है दोनों, तो ये यहां पे कट जाएगा, ये दोनों क्या हो गया
एक प्लस माइनस है तो कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 3840 बराबर, ये जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 3 का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, तो बनेगा 3x² माइनस 24x। अब मैं सबको एक तरफ कर लेता हूं, इसको इधर लेके जाऊंगा, बनेगा इक्वेशन 3x² माइनस 24x और माइनस 3840 इस तरह से। अब चलो देखिए 3 से कटता है तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लो, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो x² माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा, इतना आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा इक्वेशन बन के आया x² माइनस 8x माइनस 1248, यही क्या हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन हो। तो लिखेंगे देयरफॉर, हेंस लिखिए, हेंस it is the required equation to find the speed of train। यही इक्वेशन है जिससे हम लोग ट्रेन की स्पीड क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का चारों पार्ट कर लिए। इसमें केवल इक्वेशन बनाना था, सॉल्व नहीं करना था, हम लोग बस इक्वेशन बना के छोड़ दे रहे हैं। अब इसके जो बाद का जो एक्सरसाइज है उसमें हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो चलिए आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। हम लोग आज एक्सरसाइज 4.1 के पूरे क्वेश्चन कर लिए। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।